पास्टर जी, जो हम 10वां हिस्सा मतलब अपनी कमाई का 10वां देते हैं, देना चाहिए या नहीं? क्या ये नए नियम में कलीसिया के योग्य है या नहीं? कृपया खोल कर बताइए। दूसरा कोरिन्थी 27 नहीं, दूसरा कोरिन्थी 9 का 6 दे दीजिए। 6 और 7, क्षमा करें, दूसरा कोरिन्थी 9 का 6 और 7। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले से प्रेम रखता है। यह है नए नियम में कलीसिया को परमेश्वर का योजना देने के विषय में। परमेश्वर हमारे पैसे के पीछे नहीं पड़ा। संसार में जो कुछ है वो सब किसका है? परमेश्वर का। हमारे पास जो कुछ है ये भी पूरा का पूरा परमेश्वर का। पुराने नियम में 10वां भाग देते थे, वो मंदिर के रख रखाव के लिए था। लेकिन नए नियम में अगर हम सब नौजवान, देखिए प्रभु की सेवा आगे बढ़ती कैसे है? नौजवान लोग, विश्वासी लोग अपनी कमाई का हिस्सा किसके लिए दे रहे हैं? प्रभु की सेवा के लिए दे रहे हैं। उसी से ही प्रभु का काम आगे बढ़ रहा। अभी ये माइक जो मैंने पहना, ये भी मुझे अमेरिका में एक नौजवान बहन और उसके पति ने खरीद कर दिया। महंगा है। उन्होंने बोला, आप अलग अलग जगहों में सेवा में जाते हो, लोगों तक वचन साफ पहुंचना, ये हमारी तरफ से आपकी सेवकाई के लिए उन्होंने दिया। उनका कमाई है। मेरे पास अपना तो पैसा है नहीं, मैं किस में लगा हूँ? प्रभु की सेवा में। अब हमारे पास गाड़ी है या प्रोजेक्टर है या जो कुछ है, ये हमारा कुछ नहीं। ये किसने दिया पैसा? पर विश्वासियों ने अपने मेहनत में से कुछ पैसा सेवकाई के लिए अलग किया। लेकिन ध्यान रखें, दबाव में नहीं। मुझे आपसे पैसे मांगने का कोई नैतिक हक नहीं है। मैं बोल सकता हूँ, हाँ जी सेवकाई के लिए टेम्पो ट्रैवलर चाहिए, आप नौजवान हो, आपको प्रभु ने नौकरी दी है, आप लोग उसके लिए क्या दे दो? पैसा। बोल सकता हूँ, नहीं दे बोल सकता हूँ। मिले या ना मिले, कम से कम बोल तो सकता हूँ। लेकिन ध्यान रखें, वचन के अनुसार मुझे ऐसे बोलने का कोई हक नहीं है। जितना मिला उसमें मैंने संतुष्ट रहना। हम दुनिया भर सेवा में जा रहे हैं, कितने जगहों में सेवा, हवाई जहाज में सफ़र करते हैं, गाड़ी में हम लोग जाते हैं। ये सब का खर्चा कैसे हो पा रहा है? किसी को भी नहीं बताते हैं, लेकिन परमेश्वर समय पर इंतज़ाम करता है। तो आप जब नौजवान हैं, आप जब कमाई कर रहे हैं, ध्यान रखना, परमेश्वर ने आपको जो पैसा दिया ये पूरा का पूरा आपके लिए नहीं। दुनिया में और बहुत लोग हैं जिनके पास क्या नहीं है, कुछ भी नहीं। तब आपने अपने जीवन में एक अनुशासन डालना। इधर वचन में क्या लिखा है? दबाव में, दोबारा पढ़िए 7। हर एक जन जैसा मन में ठाने। जैसा मन में ठाने। आपने ठानना है, मैंने देना है नहीं देना। मुझे इतना पैसा मिला, मैंने देना नहीं देना। अगर देना है तो कितना देना, ये किसने ठानना है? आपने खुद ठानना। हमें कोई हक, अगर कोई आपसे बोलता है दो, नहीं दोगे तो आप पर लानत आएगी, आप बोलना बिल्कुल अच्छी बात, मैं 1 रुपया नहीं दे रहा। समझ में आया? अगर कोई आपसे पैसे मांगता है, उसको क्या नहीं करना? पैसे नहीं देना। वो भिखारी है। भिखारी को पैसे नहीं देना चाहिए। दोगे तो उसकी आदत को और थोड़ा क्या मिलेगा? और थोड़ा हौसला मिलेगा, है ना? सड़क में जो भीख मांगते हैं, इनको भिखारी बनाता कौन है? हम ही। हमने दे दिए 5, वो अगले के पास भी 5 के लिए जाता है। सो सिद्धांत क्या है? मैंने फैसला करना। मैंने अपने मुझे मिली हुई कमाई का हिस्सा मैं प्रभु की सेवा के लिए अलग कर रहा हूँ। क्यों? ताकि दूसरे भी ये सच्चाई को जाने। मैंने ये सच्चाई पाई, प्रभु दूसरे भी ये सच्चाई पाए।
उसके लिए आप फैसला करते हैं 100 में से 10 रुपया देना है या 20 देना है या 100 का 100 देना है। ये किसने फैसला करना है? आपने करना। ध्यान रखिए, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं। आप किसी को भी एक गिलास पानी भी पिलाते हैं, परमेश्वर उसका क्या देता है? प्रतिफल देता है। लेकिन हम आशीष पाने के लिए कुछ नहीं करते हैं। अभी उदाहरण, आप लोग इधर प्लेट धो रहे हैं, प्लेट धो रहे हैं, क्या परमेश्वर देखता है? नहीं देखता। उसका आशीष है? नहीं है। उसका आशीष है, आप उसकी आशीष को अपने जीवन में देखोगे। लेकिन आशीष पाने के लिए प्लेट धोने नहीं जाना, क्योंकि ऐसे आप धोगे तो प्लेट भी धुल जाएगा, उल्टा आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। मुझे प्रभु आशीष नहीं चाहिए, तूने मेरे जीवन में इतना किया, मैंने अपना हिस्सा करना। मुझे अभी याद है एक कहानी, हुई घटना है दक्षिण कोरिया में। पहले जब कम्युनिस्ट लोगों का समय था, उधर बहुत सताव होता था, तब कलीसियाएं थी, अभी भी कलीसियाएं हैं, छोटी छोटी कलीसियाएं हैं। और प्रभु के दास लोग विश्वासी को सिखाते हैं प्रभु के लिए देना। हम भी आपको बोल रहे हैं प्रभु के लिए देना, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं। तो उस समय सिखाया। तो एक गरीब किसान है, उसके घर में एक दिन पास्टर कलीसिया में संडे के दिन ये सिखाने का विषय सिखाकर घर में विजिटिंग के लिए गया। जब घर में विजिटिंग के लिए जब गया तो दूर से, गांव है, दूर से देखा तो उधर खेत में हल चला रहा है भाई। तो वो सोचा अभी ठीक है आराम से जाएंगे, जाते, लेकिन ध्यान से देखा तो कुछ अलग सी बात दिख रही है। हल चला रहा है, अजीब दृश्य क्या है, आगे बैल तो है, जुआ भी है, पीछे भाई भी खड़ा है, लेकिन 2 बैल के जगह में एक ही बैल है। दूसरे बैल की जगह एक उसकी का लड़का उसको उठाकर चल रहा। तो प्रभु का दास उस घर में गया और उससे बोला, भैया 2 बैल थे ना, वो क्या हो गया? तो मालूम वो किसान क्या बोला? 2 थे, बेटे ने इस संडे प्रचार सुनकर आने के बाद क्या बोला, पापा 1 बैल बेचकर सेवा के लिए दे देंगे और उस बैल का काम मैं करूँगा। आपको मालूम है ये बाइबल प्रिंट होने में कितना पैसा लगता है? दुनिया भर सेवा इतना बढ़ कैसे रहा है? बहुत से विश्वासी अपनी कमाई का हिस्सा सेवा के लिए अलग करते हैं। तो मेरे पास ज़रूरत से ज़्यादा है, मेरे लिए इतना काफ़ी है, जब कितनों के पास कुछ भी नहीं है। वो हिस्सा वो देते जिसके कारण क्या बढ़ रहा है? सेवा बढ़ रही है। सो आपने सेवा के लिए देना नहीं देना, परमेश्वर जबरदस्ती किसी से नहीं मांगता, खुद स्व इच्छा से देना। एक और घटना मुझे मालूम है, अमेरिका में एक नौजवान लड़का है, उनके चर्च में चंदा का, वो आराधना के बीच में चंदा लेते हैं, बड़ा प्लेट है। और उस संडे पास्टर ने उसको बोला, बेटा इस बार तू प्लेट लेकर सबसे चंदा लेकर आ जा। वो गाना गा रहे हैं, ये एक एक के पास गया, प्लेट में उन्होंने पैसे डाले और वो सबसे लेकर आकर स्टेज के सामने नीचे रख दिए। सब लोग देख रहे हैं, स्टेज में ऊपर रखना था, उसने नीचे रखा। और मालूम क्या किया, अपने पॉकेट के जो कपड़े हैं इसको बाहर निकाला, दोनों को ऐसे बाहर निकाल कर, लड़का है, ऐसे बाहर निकाल कर सबके सामने प्रभु से क्या बोल रहा है, हे प्रभु मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। और खुद उस प्लेट में खड़ा हो गया, बड़ा प्लेट है, खुद किधर खड़ा हो गया? वो प्लेट में, क्या बोलते हुए, प्रभु मैं अपने आप को दे रहा हूं। उसके पास देने के लिए क्या नहीं था? पैसे नहीं है, खुद प्लेट में खड़ा हो गया। और वो लड़का को परमेश्वर ने कितने सामर्थ्य से इस्तेमाल किया। मैं क्यों बोल रहा हूँ? आज एक ज़माना है जिधर बहुत से प्रचारक लोगों से भीख मांग कर प्रभु तुम्हें आशीष देगा बोल कर ले रहे हैं। ये प्रभु के दास नहीं हैं।
आप इनके चक्कर में नहीं फंसना। ये यीशु का नाम लेते हैं अपनी कमाई करने के लिए, जबकि पैसा परमेश्वर ने आपको दिया। परमेश्वर देखता है कि आप इस पैसे का इस्तेमाल कैसे करते हैं। समझ में आ रहा? परमेश्वर आपको नौकरी भी कौन दे रहा? परमेश्वर। तनख्वाह भी किसने तय की? परमेश्वर ने की। परमेश्वर आपकी वफादारी देखता। आप नहीं दोगे तो भी क्या प्रभु का सेवा चलेगा? नहीं चलेगा? चलेगा। एलिया को रोटी खिलाने के लिए परमेश्वर ने किसको इस्तेमाल किया? कौवे को। प्रभु की सेवा चलेगी। लेकिन एक विश्वासी क्यों देता? मैं सिर्फ आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं समझाने के लिए। I always thought love was shaped like a heart, but it's actually like a, आगे बोलिए, इंग्लिश जानने वाले। I always thought love was shaped like a heart, but it's actually like a, समझ में आया? दुनिया प्यार को कैसे दिखाती है? एक दिल, उसके बीच में से क्या जा रहा है? तीर। प्यार क्या है? ये है। बाकी सारा ढोंग तमाशा। परमेश्वर ने अपने प्यार को कैसे दिखाया? क्रूस पर दिखाया। उसने प्यार किया इसलिए ना हम इधर बैठे हैं। सच है। उस प्यार को समझने के बाद आप अगर उस प्यार को, प्रभु को प्यार करते हैं, हम जो पैसा देते वो तो कुछ भी, उसके बदले हमारा पैसा तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर आपने देना हो, आपने फैसला करना, क्योंकि प्रभु जबरदस्ती किसी से नहीं लेता। और आपका जीवन ठीक नहीं है और आप पैसा दोगे, वो आपके लिए शाप बन जाएगा। वही पैसा। परमेश्वर को आपका पैसा नहीं चाहिए। परमेश्वर को आपका क्या चाहिए? जीवन चाहिए, जिसके द्वारा वो अपनी इच्छा को पूरी कर सके। प्रभु को देना है, कितना देना है वो आपने तय करना। और ताकि हम क्यों देते हैं? उस प्यार की गहराई को समझते हुए, प्रभु तूने प्यार किया। और जब आप देते हैं, प्रार्थना करना, प्रभु ज्ञान और समझ दे। आपके कलीसिया में आपका प्रभु का दास पास्टर मेहनत करता। आपने देना किसको है? जो आपकी प्राण के पीछे क्या कर रहा है? मेहनत करता है। आपका पास्टर नौकरी कर सकता, लेकिन नौकरी छोड़कर वो आपके पीछे मेहनत करता। लेकिन अगर पास्टर आपसे पैसे मांगता है तो नहीं देना। समझ में आया? अगर आपका पास्टर आपसे पैसे मांगता है तो नहीं देना। लेकिन फर्ज बनता है हम किसको दे? अगर वो नहीं मांगता तो वो उसका हकदार है। समझ में आया? नहीं मांगता है, वो अपनी सेवा में लगा है, तो आपके पैसे का वो क्या है? हकदार है। इस बात को आपने समझना।